हाय फ्रेंड, जय हिंद। इमेजिन करो कि आप हिंदू हो और आप ईद बड़ी खुशी से मनाते हो। इमेजिन करो कि आप एक मुस्लिम हो और आप दीपावली बड़ी खुशी से मनाते हो। अब इमेजिन करो कि आप हिंदू मुस्लिम एक साथ गुरुद्वारे में जाके सेवा करते हो और साथ में खाना पीना खाते हो और एक साथ गले मिलते हो, एक दूसरे का त्यौहार बड़ी खुशियों से मनाते हो। इमेजिन करो ये कौन सी संस्था है वो। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की। जो भी बेल्ट फोर्स हैं वो आपस में मज़हब, धर्म, भेद भाव से बिल्कुल हटके एक साथ में काम करने वाली संस्थाएं हैं। तो आज मैं बात करूंगा इंडियन आर्मी की, विश्व की सबसे शक्तिशाली फोर्स में गिनी जाने वाली, ताकत का लोहा विश्व में मनाने वाली उस इंडियन आर्मी के रैंक की आज की वीडियो में हम बात करेंगे। मैं रैंक के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि इंडियन आर्मी के रैंक्स कैसे होते हैं और वो जो कलर्स में लगाते हैं उनको देख के आप कैसे पहचाने कि किस रैंक का है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, अपने फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें ताकि कोई आर्मी की तैयारी कर रहा हो तो उसको भी मदद मिल जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस फोटो के माध्यम से आज आपको मैं आर्मी के रैंक्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं इंडियन आर्मी रैंक, ये ऑफिसर्स का है। तो और जो नीचे वाला है ये जवान से पीवीआर का है, मतलब कि जवान्स और जेसीयूस का। तो जो ऊपर के जो रैंक्स हैं ये कमीशन रैंक होते हैं, आधिकारिक रैंक। तो इनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। दोस्तों, जब भी एक कैडेट्स आईएमए देहरादून या ओडीए चेन्नई से अपनी ट्रेनिंग करके पास आउट होता है तो उसको जो पहला प्रमोशन वो मिलता है उसको लेफ्टिनेंट के रूप में, या कहें कि ऑफिसर्स बनने की शुरुआत ही लेफ्टिनेंट से होती है। लेफ्टिनेंट के देखिए यहाँ पर ये राइट साइड से पहला वाला, यहाँ उसके 2 स्टार लगते हैं। साथ ही यहाँ नीचे उसके ग्रुप या उसके रेजिमेंट का नाम होता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट से प्रमोशन होके फिर वो कैप्टन बनते हैं। कैप्टन बनते ही 2 के बदले फिर उनके स्टार 3 हो जाते हैं। साथ ही नीचे उनकी रेजिमेंट या कोर का नाम होता है। कैप्टन से पदोन्नत होने के बाद फिर वो बनते हैं मेजर। मेजर बनते ही अशोक स्तंभ उनके कंधे पे लगता है और यहाँ नीचे उनके रेजिमेंट या उनकी कोर का नाम होता है। फ्रेंड्स, मेजर के बाद फिर बनते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल में क्या होता है, एक अशोक और एक स्टार, साथ ही नीचे यहाँ उनकी रेजिमेंट या कोर का नाम होता है। उसके बाद फिर वो बनते हैं एक कमांडिंग ऑफिसर या कर्नल, जो कि एक बटालियन के सुप्रीम होते हैं। तो उनको कर्नल रैंक, जो उनको कर्नल बोला जाता है, उनका जो रैंक होता है वो एक अशोक और 2 स्टार होते हैं। और यहीं नीचे उनकी रेजिमेंट या उनके कोर का नाम होता है। फ्रेंड्स, मैं रेजिमेंट या कोर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रेजिमेंट क्या होती है, इन्फेंट्रीज में होती है, और कोर जैसे एएमसी, एएससी, ऑर्डिनेंस, ये कोर होती हैं। और जैसे अपने राजपूत रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स, जाट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, ये होती है इन्फेंट्री। तो वो आती हैं रेजिमेंट में, और एएमसी, ऑर्डिनेंस ये आती हैं कोर में। फ्रेंड्स, उसके बाद कर्नल से प्रमोशन होकर फिर बनते हैं ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर बनते ही उनके कंधे में एक अशोक और 3 स्टार होते हैं। साथ ही यहाँ से जो उनके रेजिमेंट या उनके कोर का नाम हट जाता है, उसके बाद फिर सिर्फ सिंबल होता है जो उनके अशोक स्तंभ या स्टार्स का। और ब्रिगेडियर बनने के बाद में फिर जो नेक्स्ट रैंक होती है वो होती है मेजर जनरल की। और मेजर जनरल बनने के बाद में देखिए उनके कॉलर में आप देख रहे होंगे एक स्टार और एक कैंची है। और मेजर जनरल के बाद पदोन्नत होकर फिर बनते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद उनके कॉलर पे एक अशोक और एक कैंची दिखती है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में अपने आर्मी का ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, आर्मी का जो सुप्रिटेंडेंट, फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ अभी आर्मी की। और इसी प्रकार क्या होता है, एक अब नया रैंक आया है, उसको बोला जाता है CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के हेड होते हैं। अभी वर्तमान में वो हैं CDS विपिन रावत। फ्रेंड्स, CDS विपिन रावत अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। अब बात करते हैं जवान रैंक्स की। जवान रैंक्स की जब एक रिक्रूट ट्रेनिंग करता है और ट्रेनिंग करने के पश्चात सबसे पहले वो सिपाही, गनर या जिस ट्रेड का उस नाम से उसको
उस रैंक, एक उसका जवान रैंक्स होता है, या तो गनर होता है, या जो उसका ट्रेड का होता है उससे सिपाही होता है। फर्स्ट रैंक ये होता है। और पहली जो उसकी प्रमोशन होती है वो होती है लांस नायक के रूप में। देखिए एक फीती लगी रहती है, और लांस नायक से प्रमोट होके फिर बनता है वो नायक। यहाँ उसके नायक बनते हुए फिर उसको 2 फीती लग जाती हैं। और नायक से जवान प्रमोट होके फिर बनता है हवलदार, और हवलदार बनने के बाद में फिर उसको 3 फीती लग जाती है। आप देखिए बीच में शेडो है, वैसे ये 3 फीतियाँ हैं। और उसके बाद में हवलदार रैंक में फ्रेंड्स मैं बात करूँ हवलदार रैंक की, तो इसमें क्या होता है कि जो सीनियर मोस्ट हवलदार होते हैं, या जो एक रेजिमेंट या कोर के टॉप मोस्ट हवलदार होते हैं जो सीनियरिटी में आते हैं, उनको एक अलग से स्टाफ ड्यूटी दी जाती है। जैसे ये जो फर्स्ट में आप देख रहे हैं यह वाला, ये है कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार। तो इसमें क्या होता है कि 3 फीतियों के ऊपर में एक अशोक का बैज लगा रहता है, तो इससे पहचान में आता है कि ये कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार है। और यही एक कंपनी को जो खाने पीने के जो सामान, एडम व्यवस्था, उनकी देख रेख और सारा उन चीज़ों का मेंटेन यही करते हैं कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार। उसके बाद में फिर आती है बारी कंपनी हवलदार मेजर की, यानी कि CHM की। ये देखिए CHM, इधर एक अशोक लगा रहता है और हाथ में एक लेदर का पट्टा होता है जिसके ऊपर में ये ताज लगा रहता है अशोक का, तो CHM की पहचान होती है। इसी प्रकार जो लेदर की हैंड बेल्ट होती है उसमें ये दो रैंक है, ये भी हवलदार लेवल के हैं। देखिए यहाँ पर ये लिखा है रेजिमेंट क्वार्टर मास्टर हवलदार, यानी कि एक रेजिमेंट का, ये तो हो गया कंपनी का। देखिए ये हो गया कंपनी का हवलदार क्वार्टर मास्टर। अब ये हो गया रेजिमेंट का, मतलब एक ये होता है तकरीबन 132 या 34 का इनकी स्ट्रेंथ तक का ही क्वार्टर मास्टर हवलदार होता है जो कंपनी का होता है। लेकिन बड़े रेजिमेंट का क्या होता है, पूरी रेजिमेंट का क्वार्टर मास्टर हवलदार एक होता है। उसमें भी लेदर का ऐसे लगता है हैंड में, और ऊपर में अशोक और ये बेस लगते हैं। उसी प्रकार रेजिमेंट हवलदार मेजर भी देखिए सेम ऐसा ही होता है, बेस दोनों के सेम है फ्रेंड्स। इसके बाद में हवलदारी के बाद में प्रमोशन होके फिर बनते हैं नायक सूबेदार, साथ ही फिर वो OR से चेंज हो गए फिर बनते हैं वो JCO। यहाँ आप ये देख रहे होंगे JCOs बोलते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर्स का फुल फॉर्म होता है, जूनियर कमीशन ऑफिसर। ये नायक सूबेदार और फिर सूबेदार मेजर बनते हैं। फ्रेंड्स एक पॉइंट बीच में छूट गया था, आप यहाँ बोलेंगे NCOs क्या होता है। NCOs का मतलब होता है नॉन कमीशन ऑफिसर्स, और वो NCOs नायक की गिनती से शुरू होता है, नायक, हवलदार, और ये जो भी है कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार, कंपनी हवलदार मेजर, रेजिमेंट क्वार्टर मास्टर में हवलदार, रेजिमेंट हवलदार मेजर, ये सब NCOs की श्रेणी में आते हैं। और उसके बाद में जो ये तीनों रैंक है ये आते हैं आपके JCOs की श्रेणी में। तो इनमें सबसे पहले बनते हैं नायक सूबेदार बनते हैं। देखिए उनके कंधे में एक स्टार होता है और साथ ही एक पट्टी होती है, देखिए जो ये पट्टी रहती है, ये पहचान होती है JCOs की। और यहाँ पर नीचे सेम उनकी रेजिमेंट या उनकी कोर का नाम। और उसके बाद में नायक सूबेदार से प्रमोशन होके फिर बनते हैं वो सूबेदार, और सूबेदार बनते फिर उनके 2 स्टार होते हैं और ऐसे फीती होती है, और नीचे पर सेम वही अपनी कोर या अपनी रेजिमेंट का नाम होता है। उसके बाद फ्रेंड्स फौज के अंदर में एक रेजिमेंट या एक कोर के जो PVR रैंक सीनियर मोस्ट जो रैंक होता है वो होता है सूबेदार मेजर का। सूबेदार मेजर के कंधे में एक अशोक और यहाँ पर ऐसे पट्टी, नीचे उनकी कोर या रेजिमेंट का नाम लिखा रहता है। फ्रेंड्स अभी इसके बाद क्या होता है, सूबेदार मेजर बनने के बाद में भी 2 प्रमोशन मिलने के चांसेस रहते हैं। उसको बोलते हैं ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन। ये एक मानक आधिकारिक रैंक होता है, जो जिनकी सर्विस रिकॉर्ड अच्छा होता है, पॉइंट्स जिनके हाई होते हैं, उनको ये रैंक मिलती है। फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। साथ ही आज भारतीय सेना के रैंक को आप समझे होंगे कि जवान्स का कौन सा रैंक्स होता है, अधिकारी का कौन सा रैंक्स होता है, और ये लोग क्या क्या बैजेस पहनते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से मेरा हिम्मत और हौसला बढ़ाएं, और जो चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।